Hello dear student, welcome back in 10th mathematics classes. Today we will discuss the unit number 7th of mathematics. Unit 7th. So unit 7th of your mathematics is consists two chapter number 14 and chapter number 15. Chapter number 14 is your statistics, and chapter number 15 is your probability. Clear है? And these two chapter will ask in your board exam 6 plus 5 मीन्स ये जो है आपका टोटल 11 मार्क्स का ये यूनिट रहेगा. 11 मार्क्स के इसमें से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से स्टैटिस्टिक्स 6 मार्क्स का है, जिसमें से एक जो है एक बड़ा क्वेश्चन 5 मार्क्स का जो है वो आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स यू नो दैट स्टैटिस्टिक्स प्रॉब्लम इज़ ब्रॉडली एक्सप्लेन्ड. सो आपका जो स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर है इसमें ऑलमोस्ट जो है वो आपके एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा, ये कंफर्म है. ठीक है. और प्रोबेबिलिटी जो है इसके अंदर जनरली जो आपका अभी बोर्ड का जो सैम्पल पेपर है डिज़ाइन किया गया है, उस सैम्पल पेपर की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो है प्रोबेबिलिटी के अंदर जो है आपका 1 मार्क्स का एक ऑप्शनल यानी विद चॉइस वाला क्वेश्चन है. मीन्स क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जिसमें आपको चॉइस मिलेगी. एक ऐसा क्वेश्चन है 1 जिसमें इंटरनल चॉइस नहीं है, एंड एक आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें भी आपको इंटरनल चॉइस गिवन है. इट मीन्स अगर प्रोबेबिलिटी की हम बात कर लेते हैं तो ये 5 मार्क्स का आपका चैप्टर है. सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी. ठीक है. देखिए बहुत ही ईजी सा ये जो चैप्टर है आपका 15 वाला प्रोबेबिलिटी, इट इज़ वेरी ईजी. क्लियर है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी है क्या. प्रोबेबिलिटी को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये क्या है, एक थ्योरेटिकली अप्रोच है. ये क्या है, ये थ्योरेटिकल अप्रोच टू एन इवेंट. ठीक है. किसी भी इवेंट की थ्योरेटिकली अप्रोच है. ठीक है. अब बात कर लेते हैं इवेंट क्या है. यहाँ पे जो मेरे पास में न्यू टर्म्स आई है वो है इवेंट. ठीक है. तो इवेंट को डिस्क्राइब करने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट क्या है. एक्सपेरिमेंट. ठीक है. देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट. जैसे हम बात कर लेते हैं रोल्ड ए डाइस और टॉस ए कॉइन, ये सारे जो है वो आपकी एक एक्सपेरिमेंट है. अगर मैं बात करता हूँ कि इसके अंदर जो रोल्ड डाइस, अगर एक डाइस को रोल करेंगे तो उसमें से क्या क्या रिजल्ट रहेगा, 1 2 3 4 5 6, ये इसकी टोटल आउटकम्स है. ये क्या है, टोटल आउटकम्स है. क्लियर है. अगर मैं यहाँ टॉस करता हूँ एक कॉइन को तो उसके जो चांसेस हेड और टेल ये रहता है. तो यहाँ पे जो है इसके टोटल आउटकम्स जो है वो 2 है. ये इसके आउटकम्स है. ठीक है. जनरली क्या रहता है, जनरली हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये जो इसका 1 2 3 4 ये जो सारे रिजल्ट है वो इक्वली लाइकली रिजल्ट्स है. यानी मैं एज्यूम करके चलता हूँ, एज्यूम दैट ऑल रिजल्ट्स आर इक्वली लाइकली. मीन्स ये सबकी प्रोबेबिलिटी एक जैसी है. जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि आपका जो डाइस है उस पर अगर 1 आने के चांसेस की बात करूँ तो वो 1/6 होगा. यानी 1 एक है और टोटल जो है वो आपके आउटकम्स कितने हैं, यहाँ 6 है और यहाँ कितने, यहाँ 2 है. ठीक है. इसी टाइप से अगर मैं डाइस की बात करता हूँ तो यहाँ डाइस पे अगर 2 अकर होना हो तो उसके भी चांसेस 1/6 है, एंड 3 के चांसेस भी कितने हैं, 1/6 है, एंड 4 के चांसेस कितने हैं, वो भी 1/6 है, 5 के चांसेस कितने हैं, वो भी 1/6 है.
ठीक है, और 6 जो है उसके चांसेस कितने हैं, वो भी 1/6 है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, 1,2,3 ये सारे जो है इनको, इन सबको मैं इवेंट्स बोल सकता हूँ। ये सारे जो रिजल्ट है वो क्या हो सकते हैं, इवेंट्स हो सकते हैं। तो इवेंट्स जो एक्चुअली में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ आउटकम्स है, कलेक्शन ऑफ आउटकम्स, यानी जितने भी आउटकम्स है आपके उनका कलेक्शन है। अब वो एक का भी कलेक्शन हो सकता है, दो का भी, तीन का, जितना मर्जी कलेक्शन हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हम हेड वाले इस कॉइन की बात कर लेते हैं। तो कॉइन के एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हेड आने के चांसेस भी 1/2 है, टेल आने के चांसेस भी कितने हैं, 1/2 है। क्लियर है, इन सबको मैं ऐड करूँगा तो इसका सम कितना रहेगा, 1 रहेगा, और यहाँ पे भी इन सब का ऐड करूँगा तो वो चांसेस वो कितना रहेगा, वो सब 1 रहेगा। तो यहाँ पे जो इनके एलिमेंट्री इवेंट्स है उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम 1 रहता है। ठीक है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, सम ऑफ ऑल एलिमेंट प्रोबेबिलिटी, यहाँ प्रोबेबिलिटी शो कर देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल elementary events are events is 0 is 1 sorry is 1। क्लियर है, यानी इन सब का जो सम जो है वो 1 रहेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में है क्या। प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी में क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी जो है आपका फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल इवेंट्स, यहाँ क्या रहता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी जो भी आप एक्सपेरिमेंट यूज़ कर रहे हो उस एक्सपेरिमेंट का जो टोटल रहेगा वो। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं, जैसे कोई मेरे पास में जो है डाइस है। ठीक है, इस डाइस को मैंने रोल किया है ना, डाइस को अगर मैं रोल करूँगा तो इस पे चांसेस कितने रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये जो है आपके टोटल आउटकम्स है। अभी हमने देखा है आउटकम्स है। क्लियर है, अब इसमें जैसे मैंने एक इवेंट चूज़ किया है, इवेंट मीन्स मैं कुछ भी इन 1 to 6 में से किसी रिजल्ट का फेवर कर सकता हूँ। तो इवेंट ई जो है वो मैं कंसीडर कर लेता हूँ ऑड नंबर्स अकर ऑन डाइस। ठीक है, यानी ऑड नंबर्स जो है वो अकर 100 डाइस पे, ये मेरा फेवरेबल इवेंट्स है। तो देखिए यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ई जो है, ई यानी ई किसको इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है ऑड नंबर कौन कौन से, जैसे 1 3 5 ये ऑड नंबर्स है, 1 3 5 ये जो है ये आपके ऑड नंबर है। क्लियर है, तो यहाँ पे जो फेवरेबल इवेंट है, यानी इस पी इवेंट ई का अगर मैं प्रोबेबिलिटी देना चाहूँ तो यहाँ पे जो है टोटल ई के अंदर कितने इवेंट्स है, इवेंट्स जो ई है उसके अंदर टोटल आउटकम्स या टोटल रिजल्ट्स कितने हैं, ठीक है, वो देखने हैं, डिवाइडेड बाई एन एस मतलब टोटल कितना है। तो देखिए यहाँ पे जो फेवरेबल रिजल्ट है मेरा वो है 3 एंड टोटल आपको पता है कितना है 6 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2 होगी। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स है। क्लियर है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जब क्या है कि जो आपका ये तो प्रोबेबिलिटी हो गया किसी भी इवेंट की अकर होने की। ठीक है, अब क्या रहता है किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई। ठीक है, तो अगर मैं इससे बोलता हूँ, देखिए अभी जैसे अभी मैं बोलता हूँ कि ये इवेंट ई जो था उसके लिए मैंने प्रोबेबिलिटी दिया था। अब नाउ प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट ई, यानी कि ई जो है वो नहीं हो। ठीक है, तो ऐसे प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। इसको क्या बोलेंगे,
कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट ई। क्लियर है? इसको हम शो करेंगे ई और इस पे बार से, ई ऑन बार मीन्स ये है कि आपका जो टोटल प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट है, अभी हमने देखा था कि एलिमेंट्री का टोटल रिजल्ट जो है 1 रहेगा। सो 1 माइनस पी ई इज योर पी नॉट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। सो 1 माइनस, अभी आपका एग्जाम्पल में 1/2 पी ई की वैल्यू रहा है तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। क्लियर है? और किसी भी इवेंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखो क्या रहेगा, सम ऑफ probability of an event E and not E, इन दोनों के अगर मैं सम की बात करता हूँ, जैसे अभी यहाँ पी ई प्लस पी ई बार करूँगा तो ये हमेशा आपका 1 रहेगा। ठीक है? इट इज़ ऑलवेज 1। क्लियर है? सो यही इसी फॉर्मूले से मैंने पी ई बार की जो वैल्यू है वो यहाँ से कैलकुलेट की है, 1 माइनस पी ई। क्लियर है? और यहीं से आप पी ई की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो आप, 1 माइनस पी ई बार। क्लियर है? सो आपका बहुत ही इजी सा पोर्शन। ओके, नाउ so value of probability of an event E, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम 1 हो सकती है एंड मिनिमम 0 हो सकती है। 0 to 1 के बीच में रहता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में क्या होता है, ये रेशियो होता है। ये क्या होता है? रेशियो होता है। और ये ऑलवेज जो है पॉजिटिव रेशियो होता है। ठीक है ना? ऑलवेज पॉजिटिव रेशियो होता है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाई टोटल इवेंट्स, यानी फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स रहता है। तो यहाँ पे जो ये नंबर है वो पॉजिटिव रहेगा और ये जो है वो 0 to 1 के बीच में रहेगा। अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 है, ठीक है, तो इट मीन्स ये हुआ कि ये आपका इम्पॉसिबल इवेंट है। ये क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट है। ये आपका इम्पॉसिबल इवेंट है। अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो इट मीन्स ये हुआ कि ये आपका श्योर इवेंट है। ये क्या हो गया? श्योर इवेंट हो गया। मीन्स ये है कि अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 1 है, इट मीन्स ये जो है सर्टेन हो गया, फिक्स है कि यही जो है आने वाला है। ठीक है? जैसे मैं आपको बोल देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a dice ऑन नंबर लेस देन 7, यानी अगर मैं डाइस को रोल करता हूँ तो उस पर लेस देन 7 की बात करें तो वो क्या है, उसका तो फिक्स रिजल्ट 1 ही आएगा, क्योंकि सारे रिजल्ट जो है वो क्या रहेंगे, वह लेस देन 1 ही रहते हैं। क्लियर है? तो इस टाइप से आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो। तो ये फटाफट जो है मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक बताया है। ठीक है? अब चलते हैं अपन जो इक्वली लाइकली आउटकम्स जो है वो मैंने आपको बता ही दिए क्या रहेंगे। ठीक है? और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट अपन एक ले लेते हैं डाइस, है ना। इफ़ टू डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली, if two dice thrown simultaneously, ठीक है, साइमल्टेनियसली, जस्ट लाइक फर्स्ट डाइस जो है उस पे जो है आपका नंबर रहेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपका एज्यूम कर लेते हैं ये फर्स्ट डाइस है ना। और सेकंड डाइस जो है वो एज्यूम कर लेता हूँ मैं, जो है इस साइड में शो कर देता हूँ। ये सेकंड डाइस, ये आपका रहेगा आपका 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो देखिए इनका जो कंप्लीट कॉम्बिनेशन जो रिजल्ट का रहेगा, यानी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है आउटकम्स की, वो अगर मैं यहाँ देखना चाहूँ तो देखो क्या रहेगा। फर्स्ट पे 1, अगेन सेकंड पे भी 1, यहाँ पे 1 2, यहाँ 1 3। ये क्या शो कर रहा है, यानी फर्स्ट डाइस पे 1 एंड सेकंड डाइस पे 1।
फर्स्ट डाइस पे 1 एंड सेकंड डाइस पे 2, फर्स्ट डाइस पे 1 एंड थर्ड डाइस पे 3, सॉरी सेकंड डाइस पे 3, ठीक है। ये फर्स्ट डाइस पे 1 एंड सेकंड डाइस पे 4, ये अगेन आपका 1 5, ये आपका 1 6, ठीक है, एज इट इज़। फिर यहाँ से 2,1, ये ऑल पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। इनको फटाफट मैं बना देता हूँ। सो ये मैंने कंप्लीट यहाँ पे 36 टोटल आउटकम्स बनेंगे आपके, 36 पॉसिबिलिटीज़ रहेगी इफ़ 2 डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली और सेम टाइम, एक ही बात है, ठीक है ना। यहाँ पे ये है कि अगर 1 डाइस को आप 2 डाइस को एक साथ में थ्रो करो या एक ही डाइस को 2 बार थ्रो करो, पहले और सेकंड, ठीक है, ये टोटल यही पॉसिबिलिटीज़ रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या रहता है, यहाँ जो टोटल आउटकम्स जो होता है, आउटकम्स जो रहता है, वो जो रिजल्ट है, जो आपका आउटकम्स ऑफ 1 डाइस या 1 एक्सपेरिमेंट, ठीक है, रेस टू द पावर नंबर ऑफ टाइम यानी कितने टाइम उसको थ्रो किया गया है, ठीक है। यहाँ पे हम देखना रहता है, जैसे एक डाइस है, डाइस के टोटल रिजल्ट कितने होते हैं, 6 है, इसको अगर 2 टाइम थ्रो किया है तो 6 रेस टू द पावर 2 यानी टोटल 36 ये पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। इसी टाइप से अगर मैं बोल देता हूँ कि टोटल आउटकम्स ऑफ 2 कॉइन, ठीक है, 2 कॉइन्स की बात करें तो कॉइन्स में क्या रहता है, कॉइन्स के टोटल रिजल्ट 2 रहते हैं और इसकी पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी टाइप से अगर 3 कॉइन्स की अगर मैं बात करूं तो 3 कॉइन्स जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 रेस टू द पावर 3 यानी ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो रिजल्ट्स जो है, टोटल रिजल्ट इस टाइप से डिपेंड करता है। फटाफट से हम देख लेते हैं कि अगर अगर 2 कॉइन्स टॉस करते हैं अपन 1 टाइम तो उसमें क्या रिजल्ट रहता है ना, देख लेते हैं। इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, क्लियर है। सो टोटल आउटकम्स, ठीक है, तो इसमें क्या रहता है आपका, फर्स्ट में कितना रहेगा, हेड टेल, है ना, और इधर आपका जो सेकंड है उसमें भी कितना रहेगा, हेड एंड टेल रहेगा। तो ये जो है 2 इस टाइप से पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। देखो इसको आप चाहो तो इसको अच्छे तरीके से ऐसे बना सकते हैं कि कौन कौन से रिज़ल्ट जो है वो आपके रहने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे क्या रहेगा, मैं यहाँ से HH ले सकता हूँ, फिर H, T ले सकता हूँ, या T, H एंड T, T। सो दीज ऑल 4 possibilities या all 4 outcomes, क्लियर है। ये जो है ये आपके टोटल 4 आउटकम्स रहेंगे, ठीक है। जैसे HH है ना, इनको एक साथ लिख देता हूँ, है ना, HH, फिर उसके बाद में HT। अगर आप इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करके लिखते हो तो ऐसे यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज ऐसा भी राइट कर सकते हो, HH, HT, TH एंड TT, ऐसा भी आप राइट कर सकते हो। ये जो है आपके टोटल आउटकम्स रहेंगे, क्लियर है।